तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जसप्रीत बुमराह हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। जसप्रीत बुमराह की जो एबिलिटी वो आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2024 में देखी थी कि जब मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट्स का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, लाखों धड़कनें आपके साथ होती हैं, जो क्रिकेट नहीं भी देखता नॉर्मल दिनों में वो वर्ल्ड कप को फॉलो करता है। सो ऐसी स्टेज पे आके डिलीवर किया और जसप्रीत बुमराह ने 9 महीनों में ऑलमोस्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट अपने मुल्क को जितवा दिए थे, जिसमें एक जीतने में कामयाब रहे, एक जीतने में नाकाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत ज्यादा नजरें थी कि अब जसप्रीत बुमराह वो जो ओडीआई की जो चैंपियंस की ट्रॉफी उसको दोबारा एक दफा हासिल करने में वो कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि कि क्या ऐसा हो रहा है, ये वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, उनके एक्शन की वजह से हो रहा है? उसका एक्शन जो है वो जब लोड करता है, लोड फ्रंटल है ना, फ्रंटल आर्म एक्शन है उसका, और जब वो लोड करता है तो सारी लोडिंग उसकी स्पाइनल पे आती है। उसकी जितनी भी जो स्लिंग है, अगर मैं क्रिकेटिंग ज़बान में समझाऊँ आपको, शायद वो समझ रहा है, तो वो सारा बैक से पिवट करता है, बैक से। और जब वो इतना खेलेगा, आईपीएल भी खेलेगा, सारा कुछ करेगा, तो ओब्वियसली उसका एक्शन इतना सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, उसके एक्शन में प्रॉब्लम आएगी और उसको उसमें इंजरीज आएंगी, और ख़ुद को भी उनको सोचना चाहिए था कि मुझे किस किस फॉर्मेट में खेलना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहिए। मेरा अगर मैनेजमेंट होता तो मैं उसको कहता कि आप 5 में से 3 वनडे खेलेंगे। सो आई थिंक द लॉट ऑफ मसल रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर हिज बैक, बट आई डोंट नो कि वो किस स्टेज में इस वक्त, आई डोंट नो, डॉक्टर नोज बेटर। लेकिन अभी मैं चेक कर रहा था तो अपडेट क्रिक इन्फो ने अपडेट किया कि जसप्रीत बुमराह ही इज सेट टू मिस द इंडियाज चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और चैंपियंस ट्रॉफी में अब बुमराह जो है वो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, और 2 हफ्ते तक वो मुकम्मल जो प्रॉपर तरीके से अपना रिदम के साथ भाग सकते हैं, वो रिपोर्ट जो किया गया है 2 हफ्ते तक वो उस तरह भागने के काबिल होंगे। जाहिर है कि फास्ट बॉलर है, इतना लंबा उनका रनअप नहीं है, लेकिन फिर भी भाग के गेंद फेंकनी होती है, तो वो बेशक लंबा रनअप है या छोटा रनअप है, आप जब तक अच्छे रिदम के साथ भागेंगे नहीं तो आप जो गेंद फिर डिलीवर भी उस तरह से नहीं कर सकेंगे। आपको याद है, मैं बार बार बोलता हूं कि जो लड़का आपका मेन प्लेयर है, अगर वो फिट हो के 85% 90% भी अगर इतने बड़े इवेंट पे आप खेल सकते हैं, और लाइक बुमराह जैसा कि जिसके बगैर आपकी टीम 50% है, अगर ये नहीं है तो 50% आपकी टीम, और अगर ये फिट होके 90% भी फिट होके टेपिंग करके बैंडेज लगा के पेन किलर्स खा के अगर ये खेल सकता है, डॉक्टर्स कहता है खेल सकता है, क्योंकि दुनिया में हर क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर सब खेल चुके हैं, तो फिर मेरे जैसा बंदा होता मैं तो कहता हूं भाई इसको फौरन से टीम में रखो। अगर 1-2 हफ्ते बाद भी ये फिट होके ये सारे मामला इसके साथ ऐसे हल करके ये खेल सकता है तो मैं तो लेके जाता हूं। चलें ठीक है, बुमराह का फैसला हो जाएगा, बुमराह की कहानी इंडिया की टीम जाने, इंडिया की क्रिकेट बोर्ड जाने। लोग ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर कर रहा है, और उनको लग रहा है, वो ये समझते हैं कि जस्सी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो गए हैं, और अगर ऐसा है तो भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, इस पे बात करेंगे। देखिए, जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जब जब उनके हाथ में बॉल आया है उन्होंने कमाल किया है, जिस कंडीशन में आया है उन्होंने कमाल किया है, कभी भी उन्होंने अपना हाथ खींचा नहीं। तो जो फुल फिटनेस 100%, जो 10 आउट ऑफ 10 100% जो होती है आपकी फिटनेस, तो वो मायार शायद वैसा नहीं है। क्रिक इन्फो रिपोर्ट कर रहा है, और काफी मैंने थोड़ा और भी डिस्कवर करने की कोशिश की, तो काफी इसके कवी इम्कानात हैं कि बुमराह अब इंडिया का जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका शायद मेंबर नहीं हो। तो आज कुछ वीकेंड पे और आज कुछ हल्का फुल्का सा रिपोर्ट चल रही थी कि शायद के ठीक हो जाए बिफोर द फर्स्ट मैच, जो कि 19 तारीख को इंडिया खेलेगा बांग्लादेश से, और फिर 23 तारीख को पाकिस्तान से मैच है, और फिर अगला मैच 2 मार्च को है। तो बीच में काफी डेज का डिले है, गैप है, और कहीं ना कहीं शायद के रेस्ट मिल जाएगा और बीच बीच में रिकवर करते रहेंगे, लेकिन खैर ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और उसको करते कराते अभी 2 हफ्ते मजीद लगेंगे। अगर हम 2 हफ्ते, जैसे कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, 2 हफ्ते की हम मजीद अगर बात करें तो ये बांग्लादेश वाला मैच भी गुजर गया, और फिर आपका पाकिस्तान वाला मैच भी गुजर गया, तो ये 2 मैचेस तो गुजर जाएंगे। फिर आगे न्यूजीलैंड वाला जो मैच है तब तक शायद रिकवरी हो, बट आई गेस इतना फिर जब बाकी जो प्लेयर्स हैं जिनको रखा जाएगा, अगर वही 2 मैचेस खेल लेंगे तो फिर शायद ये वही कॉम्बिनेशन इंडिया आगे लेके जाना चाह रहा है। वाइटल जो आपके जो प्लेयर्स होते हैं आप उनको कैरी करते हैं, लेके जाते हैं, अगर आपको उम्मीद होती है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है, क्योंकि ये 1.5 महीने का टूर्नामेंट है नहीं, 18-20 दिन का टूर्नामेंट है, आपके मैचेस कम है, तो फिर करते कराते शायद कि आप यही प्रेफर करें कि मैचेस चूंकि कम है, दिन कम है, तो फिर बजाय इसके कि अगर बुमराह ठीक नहीं होता तो जो खेलेंगे उसकी जगह पे पहला मैच, दूसरा मैच, तो फिर उन्हीं के साथ ही बेहतर है कि कंटिन्यू किया जाए। तो अगर ये जो कि ऑलमोस्ट अब रिपोर्ट हो चुका है, सर्टन है बुमराह वोंट बी द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये उनके करियर की अब दूसरा आईसीसी का बड़ा इवेंट है। एक T20 वर्ल्ड कप 2022 का, वो भी इंजरी की वजह से नहीं खेल सका था, और अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है कि आईसीसी का बड़ा एक इवेंट है,
उसमें भी अगर बुमराह नहीं होगा तो ये दूसरा इवेंट होगा उसके करियर का, बुमराह के, कि आईसीसी का जो बड़ा टूर्नामेंट है वो मिस करने अब जा रहे हैं ड्यू टू इंजरी। चाहे जॉन से मर्जी स्पेल में आए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो जब डे खत्म हो रहा होता है तब का स्पेल है, चाहे नए बॉल से है, हर जगह उन्होंने जो है ना अपना झंडा अपनी परफॉर्मेंसेस से गाड़ा है। और उसके बाद T20 के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस भारत के लिए रही हैं फिनोमिनल है। ओडीआई के अंदर तो ऐसे बॉलर की इतनी, अगर ऐसा बॉलर नहीं खेलता तो कितनी कमी महसूस हो सकती है। मुझे लगता है कि ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह, जो पेस लाइन अटैक भारत का है, उसमें से अगर जसप्रीत बुमराह को आप निकाल देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन है, जितने मर्जी अच्छे स्पिनर्स भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो है चक्कर ये कि देखिए इंजर्ड थे, ठीक है, इंजरी से उनका एक टाइम पीरियड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह पे, इसी वजह से वो उनको प्रॉपर रिहैब कराएंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है इस तरह के बॉलर हैं कि उनको वापस आने से पहले कोई ऐसा इतने मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। जिस मैच के अंदर भी अपने रिहैब के बाद जसप्रीत बुमराह एक प्रोफेशनल इंसान है, जिस भी मैच के अंदर कदम रखेगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही क्यों ना हो, वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा। इस फॉर्म में और जो थ्रेट उनकी इस वक्त बनी हुई है दुनिया के बल्लेबाजों के ऊपर, ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट से नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज हर पार्टिसिपेटिंग नेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है। नॉट ओनली ऑल द नेशंस, बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है उसी में इंडिया है, और ये तीनों जो नेशंस है उनके लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जैसे अटैक में नहीं होते, जाहिर सी बात है जो ओपोनेंट टीम होती है वो भी समझती है कि हाँ यार हम निकल सकते हैं। हालांकि इंसान का जो पहला वाला आप उठा के गेम देख लीजिए, जो कि लास्ट हमने खेला है आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, 119 रन पे पाकिस्तान टीम ने बंडल कर दिया था टीम इंडिया को, लेकिन जसप्रीत बुमराह वाज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से वो पाकिस्तान 120 बॉलों पे 119 रन नहीं बना सका था। सबको मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के करंट कप्तान है उनकी इनिंग्स याद होगी कि किस तरह वो ड्रैग कर रहे थे, गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और जसप्रीत बुमराह है क्रूशियल विकेट ली, गेम का पासा पलट दिया और पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। सो बहुत अफसोस की खबर है, लेकिन वो जो इशारे हम सबको मिल रहे थे कुछ दिनों से, हर्षद राणा की जो आपने ओडीआई डेब्यू देखा, फिर उनके ऊपर ऑनर्स देखा, इतना फोकस देखा, तो गौतम गंभीर को मेरे ख्याल से बैक डोर पे ये पता था कि जो 50-50 का मामला है, ये मामला 50-50 का नहीं, ये 100% का मामला है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होंगे। हर्षद राणा को इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिर्फ हर्षद राणा और जसप्रीत बुमराह का यहाँ अदल बदल नहीं हुआ, अदल बदल यहाँ एक और बहुत बड़ा हुआ है, जो कि वरुण चक्रवर्ती को